कि प्रभु ने राजा सत्यवती की इच्छा को रखा, इच्छा का पालन किया, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया। राजा सत्यव्रत के मन में प्रलय देखने की थी, प्रभु ने प्रलय दिखाई, मत्स्य अवतार धारण किया और सत्यव्रत की आकांक्षा को पूरा किया। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। लीड दे दो बेटा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वैसे तो प्रभु के 24 के 24 अवतार वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, लेकिन 2 अवतार ऐसे हुए प्रभु के जो मानवता के ज्यादा करीब रहे। कौन कौन से? प्रभु राम जी का अवतार और कन्हैया जी का अवतार। 2 अवतार ऐसे हुए जो मानवता के बड़े करीब रहे, जिन्होंने हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किसी ने करके दिखाया और किसी ने कह के सिखाया। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। राम जी के नैनों में क्या है? गंभीरता है। और कन्हैया के नैनों में क्या है? चंचलता है। और राम जी ने जो किया है वो करो, और कन्हैया जी ने जो कहा है सो करो। अगर उल्टा सीधा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सोचा करे कन्हैया ने किया हम भी कर सकते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, लोग कहते हैं ना, अरे भोले बाबा ने तो जहर विष पान किया था इसलिए हम क्या करते हैं, ओ हाँ शराब पीते हैं। अरे उन्होंने तो कालकूट नाम का विष पिया था, तुम कोई थोड़ा बहुत लेके टेस्ट करके ही स्वाद बता दो। उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके हाथ पे सर रखेगा वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अरे तुम किसी को वैसे ही वरदान दे दो, नहीं हो सकता। कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है साहब। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश की तरफ बढ़ने लगे और सूर्यवंश का वर्णन किया। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप जी हुए, कश्यप के हुए सूर्य। और भक्तों इन्हीं सूर्य का नाम एक वृषभान भी है। इन्हीं से ही सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। इसी वंश में आगे चलकर के एक बहुत सुंदर राजा हुए और जिनका नाम हुआ राजा शर्यात। इनकी सुकन्या नाम की एक कन्या थी। चमर ऋषि महाराज के नेत्रों को फोड़ने की वजह से राजा शर्यात ने चमर ऋषि महाराज को ही वो कन्या ब्याह दी कि तूने ही इनके नेत्र फोड़े हैं, तू ही इनकी सेवा करेगी। चमर ऋषि महाराज बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया और एक हाव्य बनाया जिसका सेवन करने से और लेपन करने से नेत्र स्वस्थ हो गए। और एक सरोवर में सुकन्या को लेकर के स्नान किया और जैसे ही सरोवर से बाहर आए तो चमर ऋषि महाराज जी 21 वर्ष के और सुकन्या 18 वर्ष की। कहिए आनंद कंद भगवान की। भक्तों इसी वंश में आगे चलकर के बड़े प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए हैं राजा अम्बरीश। अम्बरीश का चरित्र बड़ा दिव्यनीय है।
अम्बरीश महाराज ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तप नहीं किया। क्या किया? सिर्फ एकादशी का व्रत किया और कुछ नहीं किया। एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से उन्होंने अगस्त महाराज जी को भी परास्त कर दिया। इतनी ताकत, इतना पावर है एकादशी व्रत में। एक समय की बात, महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे। द्वादशी में पारायण होता है। पारायण करने ही जा रहे थे, इतनी देर में अगस्त महाराज जी आ गए समस्त शिष्यों के साथ। अम्बरीश महाराज ने कहा, है ऋषिवर आप आ गए हैं तो भोजन करके ही जाएं, आपका निमंत्रण है। अगस्त महाराज जी ने निमंत्रण, दुर्वासा ऋषि ने, क्षमा करें, दुर्वासा ऋषि जी ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन संध्या वंदन करने के लिए जय भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो। दुर्वासा ऋषि जी संध्या वंदन करने के लिए गए, लेकिन भक्तों वहां पर संध्या वंदन ही करते रह गए। इधर द्वादशी समाप्त होने वाली है। अम्बरीश महाराज बड़े परेशान, क्या करें? तो कुछ ब्राह्मण लोग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, देखो महाराज ऐसा करो, आप प्रभु के चरणों का चरणोदक लेकर के आचमन कर लो, उससे व्रत खुल भी जाएगा और व्रत खुलेगा भी नहीं। जैसे ही राजा अम्बरीश ने ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक लेकर पान किया, इतने में ही दुर्वासा महाराज आकर खड़े हो गए। कहने लगे, दुष्ट राजा, एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के और फिर भोजन करता है। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमने भोजन नहीं किया है, हमने तो सिर्फ प्रभु के चरणोदक को लिया है। लेकिन दुर्वासा जी नहीं माने और मंत्रों से एक कृतिज्ञा नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा, जाओ इस अम्बरीश को मार दो जाकर के। लेकिन भक्तों, कल की कथा में मैंने बताया था, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगवेरी होए। है सारा संसार एक तरफ और प्रभु का भक्त एक तरफ, प्रहलाद की तरह। आज अम्बरीश के लिए जैसे ही वो राक्षसी आगे बढ़ी, तुरंत सुदर्शन चक्र आया, अम्बरीश की तरफ बढ़ने वाली कृतिज्ञा नाम की राक्षसी को मारा। उसके बाद में दुर्वासा महाराज के पीछे चल दिया। आप तो महाराज जी आगे आगे पीछे सुदर्शन चक्र, तीनों लोकों में भ्रमण किया, कहीं शरण नहीं मिली। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे, प्रभु ये चक्र तो आपका ही है, आप इसे शांत करें। विष्णु भगवान बोले, मैं ही नहीं हूं। अरे मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तो भक्त ही जाने, हमारे वश से बाहर है साहब, हम नहीं कर सकते। भागे जा रहे थे, उधर से अपनी वीणा को बजाते हुए नारद जी आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अरे बाबा क्या बात है, कैसे भागे जा रहे हो? दुर्वासा जी बोले, देखो समय नहीं, अगर रुका तो सुदर्शन चक्र मार देगा, इसलिए दौड़ते दौड़ते बात करनी है। क्या बात है, कैसे भागे जा रहे हो? दुर्वासा जी ने बताया कैसे ऐसे बात हुई है। नारद जी बोले, देखो उपाय हम बताते, करना आपका काम। उपाय हम बताएंगे। क्या उपाय? कि आप अम्बरीश की शरण में जाएं, वही एक इस संसार में है जो आपको क्षमा कर सकते हैं।
दुर्वासा जैसा तपस्वी संत एक गृहस्थी के पास आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो। लेकिन कैसे? भागवत जी में आया है कि 1 वर्ष लगा दुर्वासा जी को समस्त जगहों पर जाने में और वापस अम्बरीश के पास आने में। भक्तों, वही एकादशी है, वही एकादशी का पारायण है। 1 वर्ष पूरा हो गया है, राजा ने एक तिनका भी ग्रहण नहीं किया। जल का लोटा हाथ में लिए खड़े हैं, कब दुर्वासा महाराज आएंगे, कब उनको भोजन कराएंगे और तब हम भोजन करेंगे। इतनी बड़ी एकादशी हो गई साहब। और आजकल क्या होता है, किसी ब्राह्मण का अगर निमंत्रण कर दिया और वो समय से नहीं पहुंचा तो ऐसा करो, एक थाली निकाल के रख दो, वो आएंगे तब खा लेंगे, आगे थाली निकाल के रखो और खाओ पियो। जबकि ऐसा नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है जिस ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाए उसको बुला करके पहले भोजन कराया जाए, किसी और को नहीं। एक ब्राह्मण को निमंत्रण करके 100 ब्राह्मण जमा देना आपका भोजन नहीं लगेगा साहब, जब तक वो एक ब्राह्मण आकर भोजन नहीं करेगा। इतना बड़ा निमंत्रण का प्रभाव बताया है। अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष तक एक ही जगह पर खड़े होकर इंतजार किया है कब दुर्वासा जी आएंगे, तब प्रभु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। ऐसे भक्तों के लिए प्रभु दौड़ते हैं, भागते हैं। भक्तों, आज अम्बरीश महाराज के समक्ष आकर हाथ जोड़कर जैसे ही खड़े हुए अम्बरीश महाराज ने कहा, प्रभु हे महाराज, हमें पाप में क्यों डालते हैं? और जल पिलाया, एकादशी का पारायण किया। वहां पर दुर्वासा महाराज अपने समस्त तपोबल को अम्बरीश को दे करके और चले जाते हैं। कहिए आनंद गंद भगवान की जय। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ मानधाता। मानधाता के हुए मुचकुंद। और इसी वंश में आगे चल के एक राजा और हुए जिनका नाम हुआ राजा हरिश्चंद्र। बड़े ही प्रतापी राजा है। हरिश्चंद्र की कथा तो सभी को आता है। सपने में दान का संकल्प किया, सिर्फ उस संकल्प के लिए काशी में जाकर पति पत्नी और पुत्र तीनों बिक गए जाकर के। इसी वंश में आगे चल करके एक महाप्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ राजा खटवांग। और भक्तों, खटवांग महाराज को पता लगा कि हमारी मृत्यु में कितना समय बाकी है, सिर्फ 39 मिनट, 2 घड़ी। 2 घड़ी बाकी है मृत्यु में। अब वो मरने वाला व्यक्ति 2 घड़ी में क्या कर सकता है, कैसे अपना उद्धार करेगा? लेकिन राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही परमात्मा का स्मरण किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। अभ्यास, बैठने का अभ्यास करो, प्रभु के नाम लेने का अभ्यास करो। हैं? किसी से बोलो, सबसे पहले प्रभु का नाम बोलो। आपके अभ्यास में जब अगर वो चीज आ जाएगी तो मैं गारंटी देता हूं कि अंत समय भी मुख से राम का ही नाम निकलेगा, क्योंकि अभ्यास रत हो गया ना। कुछ भी बोलने से पहले क्या निकलेगा? राम। अभ्यास बनाओ। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा और हुए जिनका नाम हुआ राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को पृथ्वी पर अवतरित किया। भागीरथ के राजा खटवांग हुए, खटवांग के दीरबाहु हुए, दीरबाहु के हुए रघु महाराज। और रघु महाराज की कीर्ति इतनी फैली कि जो सूर्यवंश नाम था वो नाम बदल गया। क्या नाम लग गया? रघुवंश। इतनी कीर्ति फैली। रामचरितमानस में बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है। अरे रघुकुल रीते सदा चले आई,
रघुकुल रीति सदा चल आई। रघुकुल रीति सदा चल आई। रघुकुल रीति सदा चल आई। और प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। इतनी कीर्ति फैली रघु महाराज की। इसी वंश में आगे चल कर के एक महाप्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ राजा दशरथ।